हर चुनाव सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि एक कहानी होता है, और कुछ कहानियों में भविष्य की राजनीति के गहरे राज छिपे होते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की किशनी विधानसभा सीट को करीब से देखेंगे, ये समझने के लिए कि जमीनी स्तर पर चुनावी जंग असल में जीती और हारी कैसे जाती है। ये सिर्फ एक विश्लेषण नहीं है, ये आधुनिक शासन का एक ब्लूप्रिंट है। ये है किशनी। इसे आप उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक छोटा सा आईना समझ सकते हैं। यहाँ की हवा का रुख अक्सर पूरे राज्य का सियासी मौसम बता देता है। ये एक राजनीतिक कसौटी है। तो असल सवाल तो ये है कि गांव के स्तर पर एक मॉडर्न इलेक्शन आखिर जीता या हारा कैसे जाता है। चलिए इस पूरी पड़ताल के जरिए इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि जीत की रणनीति कागज से जमीन पर उतरती कैसे है। तो चलिए देखते हैं हमारा ये सफर कैसा रहेगा। हम किशनी की बनावट से शुरू करेंगे, फिर 7 चुनावों के इतिहास में झांकेंगे, जनता की नब्ज को महसूस करेंगे, एक स्ट्रेटेजिक स्वॉट एनालिसिस करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर शासन के एक कामयाब ब्लूप्रिंट में कैसे बदलता है। किसी भी चुनावी जंग को समझने के लिए सबसे पहले उसकी जमीन को समझना पड़ता है। तो चलिए किशनी के ये बुनियादी आंकड़े हमें क्या कहानी सुनाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ये आंकड़ा देखिए, 3,10,906। ये हैं यहाँ के कुल वोटर्स। मतलब एक अच्छी खासी विविध आबादी है जहां हर एक वोट की गिनती होती है। अब इनमें से वोट डालने कितने लोग आए? करीब करीब 63%। 2022 में ये एक बहुत अच्छा टर्नआउट है। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कितने सजग और सक्रिय हैं। और सबसे दिलचस्प आंकड़ा, जीत का मार्जिन सिर्फ 19,000 वोटों से कुछ ज्यादा। लाखों वोटर्स में से इतना कम अंतर ये बताता है कि मुकाबला कितना कांटे का था और हर वोट की कीमत क्या थी। तो यहाँ का सामाजिक ताना बाना कैसा है? देखिए, ये सीट एससी आरक्षित है, लेकिन यहाँ यादव और दलित समुदाय की आबादी बहुत बड़ी है और यही चुनावी नतीजों में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहीं से सारी रणनीति की शुरुआत होती है। इस समीकरण को समझना ही जीत की पहली सीढ़ी है। आज को समझने के लिए थोड़ा अतीत में चलना होगा। चलिए किशनी के पिछले 7 चुनावों पर एक नजर डालते हैं, देखते हैं कि वहां से क्या पैटर्न उभर कर आता है। ये टेबल देखिए, कहानी काफी दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी का दबदबा तो साफ दिखता है। दशकों से उनका वोट शेयर 40% के आसपास टिका हुआ है। लेकिन जरा 2017 और 2022 के आंकड़ों पर गौर कीजिए। बीजेपी का वोट शेयर 35% के पार चला गया है। ये एक साफ संकेत है कि समीकरण बदल रहे हैं। ये चार्ट उसी कहानी को और साफ कर देता है। सपा की औसत पकड़ मजबूत है, हाँ, लेकिन बीजेपी का ग्राफ हाल के सालों में ऊपर की तरफ गया है। और सबसे जरूरी बात, वोटिंग परसेंट लगातार बढ़ा है। देखिए, जब ज्यादा लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं ना, तो पुराने समीकरण अक्सर टूट जाते हैं और नए बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, मौजूदा पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने कोर वोट को बचाए रखना और किसी भी तरह के बिखराव को रोकना। और जब मुकाबला इतना करीबी हो तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक बहस का स्तर बना रहे। देखिए, लोकतंत्र में सार्वजनिक बातचीत की एक जिम्मेदारी होती है। उसे जानकारी पर आधारित होना चाहिए और हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। आंकड़े तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं, असली कहानी तो लोगों के दिलों में, उनकी चिंताओं में होती है। तो चलिए अब किशनी की जनता की नब्ज टटोलते हैं और समझते हैं कि उनके लिए सबसे जरूरी क्या है। ये हीट मैप देखिए, ये साफ साफ बता रहा है कि लोगों के लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं। नौकरियां और खेती किसानी, ये 2 समस्याएं सबसे ऊपर हैं। यही वो मुद्दे हैं जो असल में वोट के दिन लोगों के फैसले पर असर डालते हैं। अब देखिए, बेरोजगारी तो एक राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन किशनी में इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहां के नौजवानों के पास स्थानीय स्तर पर काम के मौके ही नहीं है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये हर घर की कहानी है। बिल्कुल इसी तरह सिंचाई को लेकर वादे तो बहुत हुए होंगे, लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि किसान आज भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं और कई प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं। अच्छा, अब हम जमीनी हकीकत तो जान गए, तो सवाल यह है कि राजनीतिक पार्टियां इस सिचुएशन को कैसे देखती हैं, कैसे एनालाइज करती हैं। इसके लिए एक बहुत कॉमन टूल इस्तेमाल होता है, स्वॉट एनालिसिस। मतलब अपनी ताकत, कमजोरी, मौके और खतरों को पहचानना। तो यहां देखिए, जो मौजूदा पार्टी है उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसका वफादार यादव दलित वोट बैंक। लेकिन यही ताकत एक तरह से कमजोरी भी बन जाती है, क्योंकि वो अपने पारंपरिक वोट बैंक पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। दूसरी तरफ
लोगों में नौकरियों को लेकर जो उत्साह है वो उनके लिए एक मौका बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है बीजेपी का नया जातीय समीकरण, जो उनके कोर वोट में सेंध लगा सकता है। ठीक है, एनालिसिस हो गया। अब बात आती है एक्शन की। इन सारे आंकड़ों और इस पूरी समझ से एक ठोस चुनावी रणनीति बनती कैसे है? ये है विन बैक प्लान, एक 90 दिन की उल्टी गिनती। इसकी शुरुआत होती है चुनाव से 90 दिन पहले असली समाधान नाम के एक कैंपेन से, जिसमें लोगों की असल समस्याओं को उठाया जाता है। फिर 60 दिन पहले अपने कोर सपोर्टर्स की टीम को एक्टिवेट किया जाता है। 30 दिन पहले हर बूथ पर एक तरह का वॉर रूम सेटअप होता है और आखिरी के 10 दिनों में जमीन पर पूरी ताकत झोंक दी जाती है। और इस पूरी रणनीति के 4 स्तंभ हैं, जिसे चतुर्मुखी सिद्धांत कह सकते हैं। मतलब 4 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई। पहला, चुनावी मोर्चा, यानी हर बूथ तक पहुंचना। दूसरा, संगठनात्मक मोर्चा, यानी डेटा का इस्तेमाल करके सही वोटर्स तक पहुंचना। तीसरा, नैरेटिव, यानी आम आदमी की कहानी को लोगों के दिलों तक पहुंचाना। और चौथा, संसाधन, यानी हर बूथ के लिए सही बजट तय करना। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब हम डेटा और माइक्रो टारगेटिंग की बात करते हैं तो इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। किसी भी वोटर की जानकारी का इस्तेमाल करते समय उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करना सबसे जरूरी है। जैसा कि भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी कहता है, रणनीति अपनी जगह है, लेकिन इंसान की गरिमा सबसे ऊपर है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या समझे? चलिए सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि किशनी की ये केस स्टडी हमें भारतीय लोकतंत्र के बारे में क्या सिखाती है। आखिर में किशनी जैसी सीट पर किसी भी राजनीतिक रणनीति का एक ही मकसद होता है, आपकी जो डेमोग्राफिक ताकत है उसे पोलिंग के दिन वोटों में कैसे तब्दील किया जाए। और हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या ये डेटा, ये स्ट्रैटेजी, ये चुनावी इंजीनियरिंग सच में लोगों की जमीनी मुश्किलों का हल निकाल सकती है? क्या इससे वाकई एक बेहतर शासन व्यवस्था बन सकती है? आज के लोकतंत्र में इस पर सोचना बहुत बहुत जरूरी है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080-420-41602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।